अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं मोहम्मद तैयब रोमानिया से। आज हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि रोमानिया में आके जो सा वो आप इंटरनेट पैकेज के ज़रिए कैसे आईफोन 14 प्रो मैक्स हासिल कर सकती हैं। हमने आईफोन 13 प्रो मैक्स 2 हासिल किए हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको पूरी उनकी डिटेल वगैरह जो सा वो बताता हूं और मेरी कोशिश है कि जो सा वो आप तक एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। और इसके अंदर दो टॉपिक आ जाते हैं। एक तो जो लोग रोमानिया आते ही आगे निकलेंगे, ठीक है, उनके लिए कौन सी सिम उनको ज़रूरी होगी, और जो रोमानिया आके यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं, ज़ाहिर है जो स्टे करेगा वही आईफोन 14 प्रो मैक्स तो ज़ाहिर है वही लेगा। तो उसके लिए जो सा वो कौन सी सिम की ज़रूरत है, ठीक है। जो भाई रोमानिया आते ही आगे निकलना चाहते हैं उनको इंटरनेशनल सिम चाहिए होगी, वो चाहे किसी भी कंपनी की ले लें। लेकिन अगर वोडाफोन की जो सा वो आसानी से मिल जाती है, ठीक है, तो उनको जो सा उनके लिए इंटरनेशनल सिम जो सा वो लेना लाजमी होगी। और अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी है, अगर आप एयरपोर्ट पर उतर के ही सिम लेना चाहते हैं, तो आपको जब एयरपोर्ट पे आप निकलेंगे बाहर, तो उसकी बेसमेंट में नीचे जहाँ से लोग जाते हैं उस वहाँ पे जहाँ पे निकलते हैं बाहर उसके साथ ही नीचे सीढ़ियाँ, तो वहाँ पे बेसमेंट में भी एक दुकान है, वहाँ से भी आपको सिम मिल जाएगी, लेकिन वो नॉर्मल सिम मिलेगी। अभी दूसरा जो टॉपिक है वो जो लोग यहाँ पे आएंगे, जो रहते हैं काम करते हैं, उनके लिए जो सा करेंगे उनका क्या सीन होगा। उनके हवाले से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे चार कंपनीज की सिम की कंपनी है जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे हमने जो सा वो सिम वगैरह ली है। एक टेलीकॉम है और उसके अलावा एक वोडाफोन है, एक ऑरेंज है और एक डीजी है, ठीक है। डीजी वालों का तो हमने वाईफाई लगवाया हुआ है, और वोडाफोन की सिम जो सा वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। वोडाफोन के ज़रिए ही हमने जो सा वो पहले भी आईफोन 13 प्रो मैक्स 2 लिए हैं। और जो ऑरेंज है उसके थ्रू भी आप ले सकते हैं, लेकिन यह है कि उसका थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा जो सा वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। और जो टेलीकॉम है वो उससे भी जो सा वो आप ले सकते हैं, लेकिन यह है कि उससे आप आईफोन 13 प्रो मैक्स नहीं ले सकते। अभी ये जो सारा प्रोसेस है वो क्या है, वो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ बताने से पहले आपने कौन सा पैकेज करना है, किस तरह करना है, ठीक है। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत होती है, ठीक है। तो अगर आपको रोमानिया के हवाले से पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मीन के अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है जो आपके माइंड में है, जो आप पूछना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी जवाब दूंगा। और पहले मेरी जो स्टार्ट की वीडियो है उनमें कुछ थोड़ी सी जो सा वो लॉन्ग वीडियो भी बनी है, कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, लेकिन ये है कि मेरी कोशिश है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करूँ। तो बाकी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक तो मैंने बता दिया जिन्होंने आगे जाना उनके लिए इंटरनेशनल सिम की ज़रूरत है, तो वो किसी भी शॉप से बाहर निकल के वोडाफोन की चाहे लें, वो जिस मर्जी कंपनी की सिम लें, उनके लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती, और वो इंटरनेशनल सिम ही लें। क्योंकि सादा सिम जो सी है वो जब आप बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं तो वो आपके काम नहीं आती। और जो यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे जो सिम मिलती हैं वो दो किस्म की मिलती हैं। एक सिम मिलती है बगैर कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है आपकी आईडी के ऊपर, आपकी जो यहाँ की टीआरसी होता है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है, उसके ऊपर जो सा वो एक आपका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और दूसरा होता है आपके पासपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसमें एक तो आप सिंपल है, अगर आप जाते हैं, ठीक है, अगर आप जाते हैं किसी दुकान पे, वोडाफोन पे जाते हैं, टेलीकॉम पे जाते हैं, ऑरेंज पे जाते हैं, ठीक है, आप उन्हें जाके कहते हैं जी हमने एक सिम लेनी है, वो आपको एक सिम दे देते हैं बगैर कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है। तो एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर आप अपना आईफोन जो सा वो ले सकेंगे। अब उसका क्या तरीकाकार है, उस जो आईफोन लेने के लिए आपने वोडाफोन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब आपने उनसे सिम लेने के लिए जाना है तो आपने अपना यहाँ पासपोर्ट देना, ज़ाहिर है जब आप नहीं आएंगे इसमें आपको ये सहूलत है कि आप अपने पासपोर्ट पे भी ले सकते हैं और अपनी आईडी पे भी ले सकते हैं। लेकिन यह है कि जब आप नहीं आएंगे, ज़ाहिर है तो आपके पास पासपोर्ट ही होगा, तो आपने उनको जो सा वो अपना पासपोर्ट देना है। पासपोर्ट दे के आपने उनको बोलना कि जी हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है, हमें कॉन्ट्रैक्ट सिम दें। फिर वो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट सिम देंगे। यहाँ पे जो महाना खर्चा होता है वो पैकेज का नॉर्मल होता है, वो 25 रुपये का पैकेज होता है। 25 ली का 30 ली का 25 का नहीं, तकरीबन 30 ली का पैकेज होता है, जो तकरीबन बनते हैं 6-7 यूरो बनते हैं, ठीक है। ये 25-30 ली यहाँ के बनते हैं, और ये जो पाकिस्तानी बन जाते हैं, पाकिस्तानी भी तकरीबन ये 1400-1500 रुपया बन जाता है। तो एक तो आप वैसे नॉर्मल पैकेज कर सकते हैं, और जो आपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ करना उसमें थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा होती है। जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप करते हैं उसमें तकरीबन आपका वो 40 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो वो आपने उनको बोलना जी हमने कॉन्ट्रैक्ट के साथ अपनी जो सिम लेनी है।
तो फिर वो आपको कॉन्ट्रैक्ट के साथ सिम देते हैं। उसमें आपको ये भी बेनिफिट होगा कि आपको पहले महीने ही जब आप सिम लेंगे तो आपको पहले 40 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। पहला महीना आप फ्री नेट चलाएंगे, फिर अगले महीने जाके जो सा वो आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो सा वो रन करना है। आपने उनको फिर हर महीने आपको मैसेज आता जाएगा, आपने 40 रुपये देने हैं। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा MB मिल जाती है, तकरीबन 60,000 MB मिलती है, मिनट्स मिलते हैं। आप पाकिस्तान भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन यह है कि पाकिस्तान अगर कॉल करेंगे तो उस पर ज़्यादा चार्जेस होंगे, ठीक है। तो अच्छा, इसका जो ये प्रोसेस है कि जब आप वहाँ से सिम लेंगे तो जब आप पहला महीना फ्री चलाएंगे, फिर उसके बाद आपने तकरीबन 6 महीने कुछ जो सा वो कंपनीज वाले पहले भी दे देते हैं, वोडाफोन वाले कभी कभार पहले भी दे देते हैं, लेकिन यह है कि आपने 6 महीने जो सा वो मुसलसल उनका नेट इस्तेमाल करना है। उनको आपने तकरीबन हर महीने जो आपका नेट पैकेज होता है वो आपने यूज़ करना है। ज़ाहिर है वैसे भी बंदा नॉर्मल करता है, तो वो आपने इस्तेमाल करना 6 महीने इस्तेमाल करने के बाद जब आपके 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर वो आप चाहे आईफोन 14 प्रो मैक्स लेना चाहें, चाहे आप सैमसंग का कोई भी मोबाइल लेना चाहें, तो फिर आप उन्हें बोलेंगे जी हमने मोबाइल लेना है, ठीक है। फिर वो आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर मोबाइल देते हैं। वही आपका उसी इंस्टॉलमेंट के अंदर आपका पैकेज भी चलता रहता है। लेकिन ये है कि बहुत से दोस्तों का ख्वाब होता है कि यार हमने आईफोन लेना है, लेकिन बहुत इकट्ठी जो सी वो प्राइस होती है वो बंदा नहीं पे कर सकता। तो उसके अंदर ये प्रोसेस होता है कि वो 2 साल की जो सा वो आसान एक साथ होती हैं, उसके अंदर आपका इंटरनेट हर चीज़ आपकी फ्री होती है। तो उसकी ये प्राइस होती है कि जब आपने पहले लेना होता है तो वो 200 रुपया एक महीना पहले आपसे लेते हैं, 200 लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपकी पहली किस्त आती है तो वो कुछ ज़्यादा आती है, वो तकरीबन 600 रुपया आपकी किस्त आती है। और फिर उसके बाद तकरीबन 3 मंथ, 24 महीनों में से 3 मंथ आपको तकरीबन 3 या 4 मंथ आपको 500 रुपये के लगभग जो सा वो किस्त आती है, जो आपने हर महीने पे करनी होती है, 500 ठीक है, जो तकरीबन पाकिस्तानी बनता है 20,000 रुपया। तो फिर इससे आगे जाकर जो अगले महीने हैं, तकरीबन 18 महीने होते हैं, 19 महीने, उनमें आपने तकरीबन 350 जो सा वो पे करना होता है हर महीने के अंदर। इस तरह जो सा वो हम अपना ख्वाब भी पूरा कर सकते हैं, आईफोन भी ले सकते हैं। शौक भी होता है लोगों को, तो इस तरह हम अपना ख्वाब भी पूरा कर सकते हैं, अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं, और हमारी जो सी है वो ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। और हम आसान जो सा वो पैसे पे करके हम जो सा वो मोबाइल हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपकी कोई भी क्यूरीज हो, आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो सा वो कमेंट्स में जवाब भी दूँ, और उनके ऊपर आपके हर कमेंट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ, आपके सवाल के ऊपर वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे मुतल्लिक भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरी इंस्टाग्राम की ID जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप मुझे जो सा वो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।